बोलिए आनंद दुबे। पूजा जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मतभेद तो होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन यह साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में मनभेद हो गया है। कैसे हो गया है? जिस प्रकार जेपी नड्डा साहब ने ऐन चुनाव के बीचों बीच कहा कि हमें अब आरएसएस की वो आवश्यकता नहीं पड़ती जो पहले पड़ती थी। पहले हम कमजोर होते थे, अब हम बहुत मजबूत हैं, अब हम अपने बलबूते सब कुछ कर लेते हैं, इसके लिए अब आरएसएस के बहुत ज्यादा सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है 30-40 वर्षों में, जब से हम लोग चुनाव देख रहे हैं, आरएसएस जमीन पर उतरकर काम नहीं की। और ये माने चाहे न माने ये तय है, क्योंकि आरएसएस के साथ हमने पहले काम किया हुआ है। हम आरएसएस को भली भांति जानते हैं। वो एक मजबूत संगठन है, सामाजिक सांस्कृतिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, वो राजनीति से अपने आप को दूर रखती है। क्योंकि उनके कुछ नेता जरूर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं संगठन में, वो एक अलग विषय है, लेकिन आरएसएस एक सम्मानित संगठन। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ये हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अपने सहयोगियों को धोखा दिया, छलने का काम किया, चाहे शिवसेना हो, अकाली दल हो, या फिर पहले एक बार जेडीयू भी रही हो, आज भले जेडीयू उनके साथ है, लेकिन जेडीयू को भी धोखा मिल चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अहंकार में चूर है, ये सत्य अगर इंद्रेश जी ने कहा है तो किसी को हैरानी या परेशानी होने का कोई कारण नहीं है। मोहन भागवत जी ने यदि कहा है कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अशांत है, मणिपुर शांति की राह देख रहा है, इसमें भी किसी को कोई हैरानी और परेशानी होने का कारण नहीं है। ये सच्चाई है, यही विपक्ष कहता है। अब विपक्ष के साथ साथ यही भूमिका आरएसएस भी ले रही है। हम तो उम्मीद करेंगे कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से जल्द अपने रिश्ते तोड़े। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, देशभक्त संगठन है। वो देशभक्त राष्ट्रवादी पार्टियों के साथ मिलजुल कर काम करे। वो गैर राजनीतिक संगठन है, उनका सहयोग समय समय पर सभी देशवासियों को मिलता है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में मोहन भागवत जी, यहाँ नसीहत आप लोगों को भी दी गई है। विनय सिंह आगे बोले। आनंद दुबे जी। पूजा जी देखिए ऐसा है सूर्या जी कि हम आदरणीय मोहन भागवत जी, इंद्रेश जी का सम्मान करते हैं, आरएसएस का सम्मान करते हैं। इसीलिए हमें ये दर्द हो रहा है, आपकी ये बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दीजिए। आप वैसे भी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, आप सामाजिक संगठन है, आप देशभक्त के लिए काम करते हैं। तो आप तत्काल प्रभाव से बीजेपी में जिन लोगों को आपने भेजा है, उन लोगों को वापस बुला लीजिए। बस इतनी सी हम मांग कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते, तब आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपके कहने और बात करने के बातों में लोगों को कोई भरोसा नहीं होगा। यही इतनी ही तो आपत्ति हमने दर्ज की है। और क्या मांगा है आपसे यार, क्या मांगा है? लेकिन यहाँ पर अब आनंद दुबे, अब सवाल यहाँ पर विधानसभा चुनावों को लेकर खड़ा हो गया है। और जिस तरह से बूथ स्तर पर काम करने वाली बीजेपी अपना संगठन मजबूत कर, हालांकि अब तो अस्तित्व का सवाल दोनों ही ओर है, तमाम क्षेत्रीय घटकों पर भी है और राष्ट्रीय पार्टियों पर भी है। नहीं तो पूजा जी हम लोग भी लगे हुए हैं, हर बूथ तक, हमारे यहाँ गट बोलते हैं मराठी में, हर गट तक हम पहुंच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता तो 288 विधानसभा पर झंडा लेकर आगे चल रहे हैं, आम जनमानस के बीच में संपर्क में है, संवाद कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। हम इनसे 20 है, 19 नहीं है। तो भाई विधानसभा चुनाव में अकेले हैं, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? शरद पवार अलग बयान दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे अलग बयान दे रहे हैं, संयुक्त है, कांग्रेस अलग सबसे बड़ी पार्टी बन लोकसभा में अलग वो उत्साहित है। पूजा जी आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे यशवंतराव चौहान में, तीनों ही पार्टी के मुखिया जो वहां उपस्थित हो रहे हैं। हम एक साथ हैं, हमारे अंदर कोई मतभेद और मनभेद नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। और हमने पहले भी कहा हम 200 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। एमएलसी में तो थोड़ा कुछ तस्वीर सामने आई थी। 2 मिनट के लिए 2 मिनट बाद मामला शांत हो गया। हम मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ जगह पे वो लड़ रहे हैं, कुछ जगह पे हम लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ मतभेद होना अलग बात है। मतभेद होते हैं, घरों में होते हैं, परिवार में होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होता। बोले